स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से बम्पर भर्ती आ चुकी है। लगभग 3000 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, जिसे यहाँ पे फेज़ 14 नाम दिया गया है। इसमें ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें ऐसी कितनी पोस्ट हैं जिसमें 10th या ITI अगर आपने किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा आपने किया हो तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इतना लंबा नोटिफिकेशन अगर आप इसमें खोजने जाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी कि किस पोस्ट के लिए देखें, किस जोन के लिए देखें, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, कौन कौन सा है वो सब कुछ। तो यहाँ पे आइए देखते हैं वो पूरी डिटेल। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिस जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। 13 अप्रैल 2026 की डेट का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस करके, आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ ये सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF हम आपके साथ शेयर कर देंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो वहाँ पे कमेंट या कोई भी आपका सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। 4 मई यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। फिर फॉर्म में यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा। फ़ीस की भी लास्ट डेट यहाँ पे 5 मई रखी गई है। एप्लीकेशन करेक्शन 11 मई से 13 मई तक होगा। CBT एग्ज़ाम आपके जून 2026 में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ नोटिफिकेशन आप देखेंगे टोटल 129 पेज का है। उसके बाद भी ये कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि इसमें आपको किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया वो आपको इस नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं मिलेगा। उसे देखने के लिए हम लोग ये जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करके जाएंगे और एक एक पोस्ट जो होगी उसको सर्च करके वहाँ पे देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी, आपको सेपरेटली अलग अलग फॉर्म जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। एक ही फॉर्म में आप सारी पोस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई। बाकी रिजर्वेशन एंड जो बाकी चीज़ें वो जैसा आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम पोस्ट में 18 साल से 25 साल 1/1/2026 को, या 18 से 27, 18 से 28 भी है, 18 से 30 है, 18 से 35, 20 से 25, 20 से 30 है, 21 से 27 है, 21, 28, 22 से 28 एंड 23 से 28। इस तरह के अलग अलग पोस्ट के हिसाब से पैरामीटर हैं। एंड साथ ही साथ इसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल एंड PWD को 10 साल की छूट भी इसमें मिल जाएगी। PWD में अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उससे ज़्यादा भी आपको एज लिमिट में छूट मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गया नोटिफिकेशन। अब और जब आप नीचे आएंगे तो आपको बाकी यहाँ पे डिटेल होंगी जो कि आपके सर्टिफिकेट्स एंड बाकी चीज़ों को लेके हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल आप पोस्ट देखिए और उसके बाद ये समझिए कि किस पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस तो फ़िलहाल 100 रुपये ही रखी गई है जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे करेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए एप्लीकेशन आप सही सही भरिएगा। तो 200 रुपये यहाँ पे होगा मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। बट अगर सेकंड टाइम आप करने जाते हैं तो 500 रुपये आपका लगेगा। तो कोशिश ये करिएगा फॉर्म एक ही बार में सही सही भरिए। अब बात करें रीजन वाइज, जैसे आपका सेंट्रल रीजन है बिहार एंड यूपी, उसका एग्ज़ाम कहाँ होगा वो सेंटर्स दिए गए, कौन कौन से सिटी में आपका सेंटर पड़ सकता है। ठीक, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे तो वही आपको सेंटर मिलेगा। ईस्टर्न रीजन की बात करें जिसमें अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा आएगा। फिर कर्नाटक, केरला है जो कि KKR रीजन में आएगा। मध्य प्रदेश MPR रीजन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER है जिसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय ये सब है। नॉर्दर्न रीजन में आपका दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आएगा। NWR में आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आएगा। साउदर्न रीजन में आंध्रा, पुडुचेरी, आपका पुडुचेरी एंड तमिलनाडु और तेलंगाना आएगा। WR में आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र आएंगे। उनके सबके यहाँ सेंटर दिए गए हैं। 3 सेंटर्स आप जो है चूज कर सकते हैं इसके हिसाब से जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। स्कीम बात करें एग्जामिनेशन की तो जो यहाँ पे 10+2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल जो भी है सबका स्कीम यहाँ पे सेम दिया गया है। 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे
विद सेक्शनल टाइमर होगा 15 मिनट ईच सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे। 25-25 करके क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 50-50 नंबर के, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 की। ठीक है, एक गलत क्वेश्चन आपका 0.50 मार्क्स यहाँ पे कटेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस अगर देखें तो ये भी आपका पूरा रहेगा जो आपको पढ़ना रहेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज आपका डेटा। जैसे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो उसमें क्या डिटेल मांगी गई, इसे सबसे पहले आपको देखना होगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल रीजन में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। अब यहाँ आप देखेंगे ना, क्वालिफिकेशन कहीं नहीं लिखी, लेवल 6 की जॉब है तो ग्रेजुएशन ऑब्वियस सी बात मांगी जाएगी, 18 से 27 साल है। इसी तरह लैब अटेंडेंट है, फिर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। इसी में आप और देखेंगे, टोटल देखेंगे ना 77 से लेकर 129 तक आपको अलग अलग रीजन में सिर्फ पोस्ट दिखेगी। ठीक, अब इनकी अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है तो आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लेना है जो वैकेंसी है आपकी, आपका ये सेक्शन जो 14 है उसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जी, अब रीजन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने, अगर मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ आप सर्च पे क्लिक करेंगे, और जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे देखिए आपको मान लीजिए स्टोर कीपर है, लैब अटेंडेंट है, अलग अलग पोस्ट दिख रही। इस पर यहाँ जो आई बटन दिखा ना, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये जो है ओपन हो जाएगा और दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक की, यहाँ देखते हैं लेवल 1 की चूँकि पोस्ट है, तो इसमें देखिए क्या मांगा गया आप सबसे। अब ITI कैसे इसमें एलिजिबल है ऐसा आप समझिए। यहाँ पे एडिक्वेट नॉलेज आपके पास होना चाहिए जो कि वर्कशॉप ट्रेड लाइक मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर या टर्नर ठीक कर सके। असिस्टेंट फोरमैन, वर्कशॉप ड्रिलिंग, टाइपिंग, ये सब आए आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए आपसे क्या मांगा गया है। 10th आपने पास किया हो। ITI आपके पास होना चाहिए मैकेनिक टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस होता है MMTM, ट्रेड में विथ 4 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ मैकेनिक आपने कहीं काम किया हो, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो NCVT के थ्रू, ठीक है, जिसमें मैकेनिक टूल मेंटेनेंस में साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी ITI हो तो 4 साल एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, इसमें आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास एक दिया है कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है कि नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, टेक्नीशियन इस तरह से आप अगर सर्च करेंगे नहीं है। मैकेनिक सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैकेनिक की पोस्ट थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, चूँकि इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी यहाँ पे आई थी, इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया टाइप करके आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। टेक्नीशियन भी यहाँ पे नहीं है। तो बाकी किसी और रीजन में चलते हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल रीजन से हम आ जाएँ मान लीजिए नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है, अब नॉर्दर्न रीजन में जैसे आप आएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी पोस्ट। MTS टेक्निकल की पोस्ट है। MTS टेक्निकल में देखिए क्या मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चलते हैं डायरेक्ट हम लोग। ये देखिए 10th आपने पास किया हो, ITI आपके पास होना चाहिए ट्रैक्टर मैकेनिक में, या मैकेनिक इन एग्रीकल्चरल मशीनरी, या डीजल मैकेनिक में। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ट्रैक्टर एंड HMV का। स्किल टेस्ट आपका होगा, उसे आपको क्वालिफाई करना होगा एग्ज़ाम के बाद, यानी यहाँ ITI वालों को मौका दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पोस्ट जो है खोज पाएंगे। इसी तरह आप देखें ड्राफ्टमैन ग्रेड 2, इसमें भी आप देखेंगे तो ITI को मौका यहाँ पे मिलेगा। या तो आपने डिप्लोमा किया हो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में ITI से, वही है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपने ITI की हो और आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, बट आपने यहाँ पे 10+2 यानी 12th के बाद किया हो ITI तो चलेगा। मतलब ITI प्लस 12th आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें रहेगी। टोटल वैकेंसी देखें तो UR में 1 निकाली गई है, NR में। इसी तरह आप और नीचे आएंगे, टेक्निकल असिस्टेंट वो तो छोड़ देते हैं, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह से आप आते जाएंगे तो अलग अलग वैकेंसी आपको मिलेगी। जैसे यहाँ अभी हम मान लीजिए सर्च करें वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की, आई थिंक दिल्ली में वैकेंसी थी, उसे एक बार देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो है
जारी की गई थी। तो उसे भी यहाँ पे देख लेंगे एक बार। ये लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। अगर यहाँ हम देखें मैकेनिक की पोस्ट है या नहीं तो वो भी सर्च कर लेते हैं। ये देखिए मैकेनिक इलेक्ट्रिक कम लैब इक्विपमेंट, इसमें आपकी देखिए लेवल 4 की जॉब है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी जारी की गई, एक सीट है यहाँ पे। इसमें भी अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्या रखा गया है, पीसीएम में आपने 10+2 किया हो, साथ में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपने डिप्लोमा यानी वही आईटीआई किया हो, तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ये पोस्ट हो गई आपकी। इसी के साथ ड्राइवर कम मैकेनिक की पोस्ट है। ड्राइवर कम मैकेनिक में अगर आप देखें तो यहाँ पे आईटीआई तो नहीं मांगा गया है। आईटीआई आई थिंक पोस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप आएंगे, आईटीआई आपसे मांगा गया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मोटर मैकेनिक ट्रेड में। अगर आपके पास आईटीआई है, ड्राइविंग टेस्ट आप पास करते हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें जो है पोस्ट सर्च करनी पड़ेगी। एक बार सेंट्रल में चल लेते हैं। सेंट्रल तो देख चुके हैं हम लोग। वेस्टर्न रीजन देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको सर्च करेंगे, इसमें अलग अलग पोस्ट आ जाएगी, तो उसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इंस्ट्रक्टर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप इन कारपेंटर ट्रेड। अब इसमें देखिए कारपेंटर ट्रेड के टीचर यानी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसमें आपने अगर कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसी तरह की देखिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं, सिंपल आपने आईटीआई किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कारपेंटर ट्रेड में 19,900 आपका इनिशियल बेसिक रहेगा। 18 से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। एससी कैटेगरी में एक सीट यहाँ पे जारी की गई है। कुछ कुछ जगहों पे वैकेंसी जो है कुछ चीज़ों में बहुत कम है, लेकिन आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एक वैकेंसी आपको स्टोर अटेंडेंट की देखने को मिलेगी। इसमें भी देखिए 10th या आईटीआई अगर आपने किया है किसी भी ट्रेड में तो आप इसका फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट पे। इसी तरह आपको देखें एक लैब अटेंडेंट की पोस्ट मिलेगी। लैब अटेंडेंट में क्या मांगा गया, तो लैब अटेंडेंट में आपसे मांगा गया है यहाँ पे एक्सपीरियंस 10+2 आपने पीसीएम में किया हो, बट आपके पास किसी लैब में वर्क करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, इस तरह से आपको यहाँ फॉर्म वैकेंसी जो है दिख जाएगी। एनईआर रीजन में आपको देखें तो यहाँ पे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी मिल जाएगी, जिस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आईटीआई अगर आपने किया हुआ है, 3 इयर्स का या तो डिप्लोमा आपने किया हो या आपने आईटीआई अगर किया हुआ है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट एओसीपी में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक ही सीट यहाँ पे भी निकाली गई एससी कैटेगरी में। स्टोर अटेंडेंट यहाँ पे भी फॉर्म है। एनईआर में अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसमें वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की कई वैकेंसीज़ हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एक इलेक्ट्रीशियन और मेंटेनेंस में है। इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने किया है या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक आपका इस इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी जिसे कहते हैं, स्मार्ट हेल्थ केयर एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर स्मार्ट सिटी में है। टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स में है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क सीएचएनएम ट्रेड में है। इसके अलावा आप देखें तो सोलर टेक्नीशियन में है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की है। कटिंग एंड टेलरिंग या स्विंग टेक्नोलॉजी में जारी की गई है। लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट। इसके अलावा आप सेकंड पेज पे अगर आएँ तो ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के टीचर की पोस्ट है। टूल एंड डाई मेकर की है। मेंटेनेंस मिल राइट और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एमएमटीएम की। मशीनिस्ट ग्राइंडर में भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। टर्नर में है, मशीनिस्ट में है, एओसीपी में है। मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट जिसे हम एमएमसीपी कहते हैं उसमें है। इसके अलावा अगर आप तीसरे नंबर पे आएँ तो यहाँ पे वेल्डर की है, साथ में कारपेंटर की है, फिटर की है, आरएसी ट्रेड में भी है, सीट मेटल वर्कर है, मोल्डर या फाउंड्री मैन की है। एमएमबी ट्रेड में भी यहाँ पे वैकेंसी, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, एंड साथ में यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की भी वैकेंसी जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे ट्रेड में एनईआर में वैकेंसी जो है आउट की गई है। वेल्डर में तो टोटल 13 सीट है, अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर में टोटल यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी नहीं, एक ही है। इसके अलावा अगर फिटर की बात करें तो फिटर में टोटल 25 सीट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। फिटर में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पे तो आपने यहाँ पे फिटर ट्रेड में अगर आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आप हैं तो डिप्लोमा के साथ आपके पास आई थिंक 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आईटीआई फिटर भी यहाँ पे एलिजिबल है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। आरएसी ट्रेड भी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप आरएसी से आईटीआई किए हैं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 6 है। ठीक है,
फिर SMW शीट मेटल वर्कर की बात करें उसमें भी पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे 13 वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा मैकेनिक डीजल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग या ड्राइंग एंड अरिथमेटिक की बात करें, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की भी, तो 12 सीट यहाँ पे टोटल है। तो इस तरह से NER में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जारी की गई है आप सबके लिए। ठीक है। गर्ल्स का जो ट्रेड है उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो कटिंग टेलरिंग आई थिंक एक ट्रेड था, उसमें भी यहाँ पे वैकेंसी आप सबके लिए आउट की गई। पहले पेज पे देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे ITI किया हो किसमें, स्विंग टेक्नोलॉजी में या कटिंग एंड स्विंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपने डिप्लोमा किया हो गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन या ड्रेस मेकिंग में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने BTech किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ट्रेड हैं। जैसे कोपा का भी आप देखें तो कोपा की टोटल वैकेंसी कितनी है, कोपा में 13 सीट है। अगर बात करें यहाँ पे कटिंग टेलरिंग में तो 3 सीट है। इसी तरह अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट 1 सीट है यहाँ पे। और वैकेंसीज हैं जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो कितनी है टोटल, यहाँ पे 25 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करें तो 13 सीट यहाँ पे निकाली गई है। तो NER में सबसे ज़्यादा ITI वालों को या डिप्लोमा वालों को इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से आप सारे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं अपने से रिलेटेड कौन सी वैकेंसी है, और जिसमें भी आप एलिजिबल हों उसका आप लोग फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो हम कोशिश करेंगे लाने की कि इसमें जितनी ITI की पोस्ट है जिस पे ITI स्पेशली एलिजिबल है, फ्रेशर या बिना एक्सपीरियंस के जो हैं वो, या जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया, उसकी एक सेपरेट हम आप सबके साथ वीडियो लिस्ट बना के शेयर करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।